इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ अल्कोहल एनोनिमस ये एक ऐसी गैदरिंग है जो कि हर 5 साल में एक बार कनाडा में होती है। इस बार ये जो गैदरिंग है इसमें इंक्लूड होते हैं मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, इवेंट्स एंड फ्लैग सेरेमनी। सो इस बार 2025 में ये 3 से 6 जुलाई में हो रही है और वो भी वैंकूवर में। सो अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो अगर आपके पास या आपके किसी लव्ड वन के पास जो आपके साथ जा रहा है कनाडा में, उसके पास DUI है, DUI के बारे में हमने पूरी एक वीडियो बनाई थी पीछे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं ये DUI बेसिकली होता क्या है। सो अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी DUI है या और किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा जो है वो अपने रूल्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट है। सो आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या DUI के साथ कनाडा में आपकी एंट्री पॉसिबल है। सो कनाडा का जो लॉ है वो किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसके लिए, उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सो अगर आपके पास कोई भी एक अकेला DUI ही है तो आप कनाडा में इनएडमिसिबल हो सकते हैं, यानी कि आपकी एंट्री जो है वो कैंसिल हो सकती है। सो 2018 के बाद DUI को कनाडा में एक सीरियस क्राइम की तरह माना गया है और अगर कोई ये करता है तो आपको 10 इयर्स तक की जो है वो सजा हो सकती है। तो अगर आपके पास भी DUI या फिर और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अल्कोहल से रिलेटेड है, या आपके ऊपर कोई लॉन्ग टाइम से, काफी टाइम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है, तो आपको अपने ट्रिप की प्लानिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अब DUI के साथ कैसे एंट्री आपको मिल सकती है कनाडा में। सो डोंट वरी, इसके लिए भी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें बेसिकली जो मेन है वो 3 सॉल्यूशंस है, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं TRP यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। ये आपको कनाडा में कुछ विशेष कारणों से टेम्परेरी रूप से यानी कि टेम्परेरीली आपको वहां पे एंट्री के लिए अलाउ करता है, जैसे कि AA कन्वेंशन में शामिल होना। इसके लिए आपको ये दिखाना होगा कि इस इवेंट में जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कनाडा को इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। सो TRP के लिए आपको अपने कंट्री के जो वीजा सेंटर है वहीं पर जाकर अप्लाई करना होगा। अगर आप US सिटीजन हैं तो आप बॉर्डर पे भी TRP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपको ये रिस्क रहेगा कि लास्ट जो डिसीजन है वो ऑफिसर के हाथ में। नेक्स्ट है क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन। इसमें अगर आपकी सजा को, आपकी जो पनिशमेंट है उसको पूरी हुए हुए 5 इयर्स हो चुके हैं तो आप क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपके रिकॉर्ड को पूरी तरह से परमानेंटली क्लियर कर सकता है, जिससे आप बिना किसी रुकावट में कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। ये TRP से थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए आप जल्दी ही अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है डीम्ड रिहेबिलिटेशन। अगर आपके किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को 10 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं और आपके पास सिर्फ एक ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप अपने आप ही डीम्ड रिहेबिलिटेटेड हो सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट से हेल्प लेना चाहिए, यानी कि उनकी सलाह से ही इसको करना बेहतर रहेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टिप्स एंड लीगल ओपिनियन लेटर। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को लेके अनश्योर हैं तो आप एक इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट करें। वो आपके लिए एक लीगल ओपिनियन लेटर जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि आपको कनाडा में क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। स्पेशली अगर आपका जो क्राइम है वो रद्द हो चुका हुआ हो या फिर डिफर्ड हो चुका हो या फिर विदहेल्ड हो डिसीजन के साथ, उसका डिसीजन जो है वो पेंडिंग हो। अगर आप भी इस AA इंटरनेशनल कन्वेंशन में शामिल होना चाहते हैं तो पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कनाडा अपने रूल्स को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो पहले हेल्प लीजिए एक इमिग्रेशन लॉयर की और स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आपको ऐसे ही रेगुलर एंड रीसेंट अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू।